औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस नई वीडियो के अंदर आपको एक नए साइकिल के बारे में सिखाऊंगा जिसका नाम है मल्टीपल थ्रेड कटिंग साइकिल। तो दोस्तों उससे पहले इस वीडियो से पहले मैं G71, G72, G73, G74, G75 और G74 फेस ग्रूविंग साइकिल के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो काइंडली वो वीडियो भी जाकर वॉच कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज की वीडियो का जो नाम है, जो साइकिल है हमने सीखना है, ठीक है, वो है G76 मल्टीपल थ्रेडिंग साइकिल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चलते हैं फॉर्मेट की तरफ। तो इसका फॉर्मेट है दोस्तों, पहली लाइन के अंदर हम G76 लिखते हैं, P के साथ हम वैल्यू देते हैं, उसके बाद Q R, पहली लाइन के साथ 3 अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से दूसरी लाइन के साथ X Z Q P F, ये 5 अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं, जो इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आ जाते हैं पहली लाइन के ऊपर। पहली लाइन के ऊपर सबसे पहले कोई भी साइकिल आप यूज़ करते हैं उससे पहले हम उसका कोड लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीपल थ्रेडिंग साइकिल का कोड आ गया। सबसे पहले G76 मल्टीपल थ्रेड कटिंग साइकिल का कोड आ गया। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे नंबर पे जो अल्फ़ाबेट यूज़ होता है P के साथ, हम पहले P के साथ चूंकि 3 वैल्यू हम देते हैं, 1 2 3। अब पहली कौन सी वैल्यू दी जाती है, वो दोस्तों दी जाती है कि नंबर ऑफ फिनिश कट, के आप एंड पर जो आप थ्रेड कटिंग के बाद जो एंड पर कितने आप फिनिश कट लेना चाहते हैं, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो क्वांटिटी है, वो P के साथ आप लिख देते हैं। फ़र्ज़ किया आप 2 कट लेना चाहते हैं तो P के साथ लिखिए, P के साथ लिख देंगे P02। अगर आप 4 कट लेना चाहते हैं तो लिख देंगे कि P04, P05, P06। इस तरीके से वो क्या करेगा, थ्रेड काटने के बाद एंड पर आपके 5 फिनिश कट लगा लेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो नंबर ऑफ फिनिश कट की जो मिकदार है वो हम पहला जो P के साथ वैल्यू आती है उसके साथ हम देते हैं। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरी हम जो वैल्यू देते हैं वो दोस्तों होती है शेम्फर अमाउंट। शेम्फर अमाउंट क्या होती है कि अगर हमने थ्रेड कटिंग के लास्ट पर अगर हमने कोई शेम्फर वगैरह लगाना है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हम दूसरे नंबर पे दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमें ड्राइंग के अंदर थ्रेडिंग के लास्ट पर कोई शेम्फर लगाना हो तो उसकी वैल्यू जो होती है वो हम दूसरे नंबर पर दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे अगर शेम्फर वगैरह ना लगाना हो तो इसकी वैल्यू 0 ही रहती है। इसकी जो अमाउंट है दोस्तों वो 0 से लेकर 9 तक हम दे सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल के अंदर अगर मैंने यहाँ पर 0 की जगह दे दिया, यहाँ पर 12 दे दिया, तो वो आपकी जो शेम्फर की अमाउंट होगी वो 1.2 मिलीमीटर आपका शेम्फर की अमाउंट हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर 11 दे दिया तो 1.1 आ जाएगा। इस तरीके से 22 दे दिया तो 2.2 आ जाएगा। इस तरीके से आपकी शेम्फर की अमाउंट कैलकुलेट की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे नंबर पे जो, अब तो पहली 2 की तो हम बात कर चुके हैं, तीसरे नंबर पे जो आती है वैल्यू वो हम देते हैं, एंगल देते हैं, थ्रेड एंगल कितना है या टूल की जो टिप है उसका एंगल कितना है आपका। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 0.0 दी हुई है, वैसे एंगल उसका हमेशा दिया जाता है 0.0 की जगह एंगल ऑफ टूल टिप या उसका जो थ्रेड एंगल है वो हम दे देते हैं। ठीक है, अगर तो आपके ब्रिटिश थ्रेड हो तो उसके लिए 55 डिग्री एंगल दिया जाता है। अगर आपके मैट्रिक थ्रेड हो तो उसके लिए 60 डिग्री एंगल यहाँ पर दिया जाता है। एंड पर इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम बनाकर उसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ आएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद जो आता है अल्फ़ाबेट वो Q है। अब Q क्या चीज़ होती है? Q होती है दोस्तों मिनिमम डेप्थ ऑफ कट फॉर ईच कट। ठीक है, कि हर बार कितना कट आप लोग सेट करना चाहते हैं। ठीक है, हर बार कितना कट आप लोग लेना चाहते हैं। ठीक है, ये हमेशा माइक्रोन्स के अंदर होती है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमेशा माइक्रोन्स के अंदर इसकी वैल्यू देते हैं दोस्तों। ठीक है, जो Q यूज़ किया जाता है उसे मिनिमम डेप्थ ऑफ कट फॉर ईच कट इन माइक्रोन्स, के हर बार वो कट लेगा वो कितना उसकी डेप्थ होनी चाहिए, कितनी डेप्थ के अंदर आप लोग उसका कट लेना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर माइक्रोन्स के अंदर दे देते हैं, पॉइंट्स के अंदर देते हैं, पॉइंट्स यानी कि 0.2। अब 0.2 को अगर मल्टीप्लाई 1000 के साथ करें कि वो 200 आ जाएगा। 200 यानी कि 200 माइक्रोन, आपकी 200 माइक्रोन 0.2 मिलीमीटर का हर बार कट लेगा। 300 लिख देंगे, 400 लिख देंगे, ठीक है, 500 लिख देंगे, इस तरीके 600 लिख देंगे, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब R क्या जी, R है फिनिशिंग अलाउंस फॉर लास्ट का। ठीक है, कि थ्रेड कटिंग
कि एंड पर हमने कितना अलाउंस छोड़ना होता है, ठीक है। कोई न कोई फिनिश अलाउंस के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि नंबर ऑफ फिनिश कट का जो अलाउंस है वो हम यहाँ पर छोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। जितना आप आर के अंदर उसकी वैल्यू छोड़ेंगे उस हिसाब से आपका फिनिश अलाउंस के मुताबिक वो कट ले लेगा, ठीक है दोस्तों। अब आर के साथ फर्ज किया आपने 2 मिलीमीटर का मटेरियल आपने छोड़ दिया, 1 मिलीमीटर का मटेरियल आपने छोड़ दिया, तो वो 1 मिलीमीटर मटेरियल होगा ना, फिर आपके नंबर ऑफ फिनिश कट वाला जो ये वाली चीज़ रीड करेगी ना, फिर वो रिमूव करेगा। अगर यहाँ पर आपने 5 लिखे हैं, 5 कट लिखे हैं, तो वो 1 मिलीमीटर जो मटेरियल होगा ना, वो 5 कट के अंदर आपका रिमूव करेगा मटेरियल, ठीक है। फिनिश कट 5 बार वो क्या करेगा, 1 मिली मटेरियल को रिमूव करेगा, फिनिश कट आपका लगाएगा, ठीक है दोस्तों। फिनिश अलाउंस फॉर लास्ट कट। अब दूसरी लाइन के अंदर इसी तरीके से G74 है, ये मल्टीपल थ्रेड कटिंग साइकिल का कोड है। अब उसके बाद X आ जाता है। X दोस्तों उसका होता है माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड, कि थ्रेड का माइनर डायमीटर कितना होता है। एक मेजर डायमीटर होता है, एक माइनर डायमीटर होता है। फिर मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, माइनर डायमीटर मेजर डायमीटर से कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद Z है। Z दोस्तों यूज होता है कि थ्रेड एंड पॉइंट इन Z एक्सिस या टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड, ठीक है, कि जितनी लेंथ के ऊपर हमने थ्रेड डालना है ना, उसकी जो लेंथ होती है वो हम Z के साथ लिख देते हैं, चाहे वो 10 मिलीमीटर हो, 20 मिलीमीटर हो, 5 मिलीमीटर हो, 2 मिलीमीटर, जितनी भी लेंथ के अंदर हमने थ्रेड काट रहे हैं ना, उसकी लेंथ की मिकदार हम Z के साथ वैल्यू दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब तीसरे नंबर पे जो अल्फाबेट है वो है P। P जो होता है टोटल डेप्थ ऑफ थ्रेड इन वन साइड इन माइक्रोन, ठीक है। जो उसकी डेप्थ ऑफ थ्रेड है ना, ठीक है, टोटल डेप्थ ऑफ थ्रेड, वो क्या करते हैं हम उसकी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एक साइड की, क्योंकि मटेरियल आपका रोटेट कर रहा होता है, तो जितना एक तरफ से मटेरियल काटेगा उतना ही दूसरी तरफ से मटेरियल काट देगा। अगर हमने 2 मिलीमीटर का मटेरियल रिमूव करना है तो दोस्तों हम 1 मिलीमीटर का कट लेंगे। 1 मिलीमीटर कट लेने से वो क्या करेगा, एक तरफ से 1 मिली और दूसरी तरफ से 1 मिली रिमूव करके वो 2 मिली मटेरियल आपका काट देगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखी हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो भी दोस्तों माइक्रोन्स के अंदर दी जाती है। इसकी जो पी की कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं वो भी आगे चल के मैं आपको तफसील के साथ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट जो अल्फाबेट है वो है क्यू। ये जो क्यू यूज होता है, ये दूसरी लाइन के अंदर जो क्यू यूज होता है, ये होता है कि डेप्थ ऑफ कट इन फर्स्ट कट, कि पहले आपने कितने मिली का कट लेना है, कितने माइक्रोन्स का कट आपने पहले कट पर लेना चाहते हैं, ठीक है। उसकी जो वैल्यू होती है वो माइक्रोन्स में हम क्या करते हैं, इसके साथ दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। कि पहला जो टूल काटेगा मटेरियल वो कितना काटेगा उसकी मिकदार हम क्यू के साथ दे देते हैं। आगे जो एफ है, एफ दोस्तों यहाँ पर फीड नहीं यूज हो रहा, यहाँ पर आपका थ्रेड पिच है। थ्रेड की जितनी पिच होगी वो एफ के साथ उसकी वैल्यू लिख देंगे, वो आपकी उस हिसाब से वो पिच के हिसाब से आप थ्रेड काटेगा। अब मैं आपको मजीद बता देता हूँ, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ वो समझ आया होगा आपको। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये हमने इस तरह का हमारे पास कोई पार्ट है, ठीक है। अब इसकी M10 मल्टीप्लाई 1.5 इसकी पिच है, ठीक है। अब M10 मल्टीप्लाई 1.5 क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। M10 मल्टीप्लाई 1.5 M दोस्तों यूज होता है मैट्रिक के लिए। मैट्रिक मीन्स के मिलीमीटर के लिए, कि मिलीमीटर्स के लिए, मिलीमीटर्स के अंदर हम इस तरीके से थ्रेड को शो करते हैं। अब 10 क्या होता है, 10 उसका मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, 10 इसका मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड है, ठीक है। और मल्टीप्लाई 1.5 उसकी दोस्तों पिच है, ठीक है। पिच आपको पता ही होगा कि पिच होता है कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, वो आपका पिच होता है, या एक रूट से लेकर दूसरे रूट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, वो पिच होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम ये तो था M10 मल्टीप्लाई 1.5 की एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं कि P की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है। P मैंने आपको बताया था कि यूज टोटल डेप्थ ऑफ थ्रेड इन वन साइड इन माइक्रोन्स, वो कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। उसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, P की वैल्यू हम हमेशा पिच से ही निकालते हैं। तो पिच की वैल्यू को हम 2 से करते हैं डिवाइड, ठीक है। 2 से डिवाइड करने के बाद जो उसका आंसर आता है, आप देखें 1.5 को 2 से हमने डिवाइड किया कि 0.75 आ गया। 75 को हम क्या करते हैं, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमने उसकी वैल्यू को माइक्रोन्स के अंदर ट्रांसफर करना होता है, शिफ्ट करना होता है। 1000 से जब इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 750 आ जाएगा, ठीक है, 750 माइक्रोन, ठीक है। अब ये आपके पास P की वैल्यू कितनी आ गई है, P की वैल्यू आपके पास आ गई है 750 माइक्रोन, मीन 0.75 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर्स के अंदर जाए तो 750 माइक्रोन आपकी वैल्यू आ गया। एक साइड से डेप्थ ऑफ कट आ गया उसकी, ठीक है दोस्तों। ये पिच P की वैल्यू हमेशा
पिच से ही निकालते हैं। अगर 1 मिलीमीटर हो 2 मिलीमीटर हो तो उसको हम इसी तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये जो पिच होती है ये दोनों तरफ से बताई गई होती है। हम इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड करके हम हाफ पिच कर लेते हैं, एक साइड वन साइडेड पिच कर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके उसको माइक्रोन्स के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। पी हमारे पास आ गया 750, ठीक है। अब उसके बाद हम मेजर डायमीटर मेजर डायमीटर हमारे पास 10 है। मेजर डायमीटर से हम माइनर डायमीटर कैसे निकालते हैं, देखिए माइनर डायमीटर इक्वल टू मेजर डायमीटर में से हम पिच को माइनस करेंगे। अब पिच हमारे पास कितनी है, मेजर डायमीटर हमारे पास दोस्तों 10 है। अब उसके अंदर से -1.5 पिच, ये हमारे पास पिच है, इसको हमने माइनस किया, दिए 8.5 हमारे पास का माइनर डायमीटर भी आ गया, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद जो तीसरी चीज है थ्रेड पिच है, वो हमारे पास 1.5 है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी समझ आ गई होगी। उसके बाद हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। दोस्तों सबसे पहले क्यू की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, क्यू की वैल्यू हम कैसे सेट करते हैं। N10 G21 आ गया, ठीक है दोस्तों। इनपुट इन मिलीमीटर्स के अंदर है कि सारी कितनी की डायमेंशन है ना वो आपकी मिलीमीटर्स के अंदर दी गई हैं। तो ये इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब उसके बाद G28 U0.0 W0.0, ये दोस्तों आपका ऑटोमेटिक रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि ये कोड जब मशीन रीड करेगी तो वो अपने रेफरेंस पॉइंट के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। मशीन बनाने वाले ने जो जीरो उसका सेट किया होगा उस पोजीशन पे चली जाएगी। अब M30 T0101, अब T मीन्स आपका दोस्तों होता है टूल होता है, एंड 01 इज टूल टर्रेट पोजीशन होती है कि स्लॉट के पहली स्लॉट के अंदर आपका टूल फिट है, और 01 उसका ऑफसेट नंबर होता है, जहाँ पर हमने उसके ऑफसेट की वैल्यू लिखी होती है या दर्ज होती है। M06 दोस्तों ये ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है, ठीक है। अगर फर्ज किया मशीनिंग से पहले कोई दूसरा टूल लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, उस टूल को चेंज करके पहला टूल ऑटोमेटिक तरीके से ले आएगा। उसके बाद S1200 M03 G96, S मीन्स दोस्तों होता है स्पेंडल स्पीड, 1200 उसके RPM होते हैं, और M03 स्पेंडल ऑन क्लॉकवाइज, G96 कांस्टेंट स्पेंडल स्पीड, यानी कि जो स्पेंडल स्पीड मैंने यहाँ पर दे दिया वो फिक्स उतनी पे रोटेट करेगा, ना वो ज़्यादा होगा ना ही वो कम होगा, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद N50 G00 को कोड यूज़ किया रैपिड ट्रैवल के लिए, क्योंकि मशीन आपकी रेफरेंस पोजीशन के ऊपर है। रेफरेंस पोजीशन से लेकर सेफ हाइट तक हम क्या करेंगे, उसको रैपिड ट्रैवल करवाते हैं ताकि आपका जो टाइम की बचत हो जाए। अब X10.0 ये जो चीज़ यूज़ होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 10.0 मैंने बिल्कुल इस वर्क पीस के साथ मैंने उसको रोक दिया X में, और 1.0 यानी कि 1 मिलीमीटर दूर मैंने इसके फेस से टूल को लाकर खड़ा कर दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं एंड पर मैं प्रैक्टिकल भी इसका आपको बताऊंगा कि यही प्रोग्राम मैं आपको चलाकर भी दिखाऊंगा। अब उसके बाद G76 वही थ्रेडिंग का कोड मैंने दे दिया, ठीक है, थ्रेड कटिंग साइकिल का P05, ठीक है। P05 मैंने आपको बताया था कि ये मैंने 05 जो है ये फिनिशिंग कट है, मैं उसको कहता हूँ कि 5 कट लगाओ फिनिश पे 00, ठीक है। शेम्फर अमाउंट मैंने उसके कोई नहीं दी, ठीक है, कि एंड पर कोई भी शेम्फर उसने नहीं लगाना। 60 मिलीमीटर उसका जो थ्रेड एंगल है ये उसका 60 मिलीमीटर थ्रेड एंगल है, ठीक है। क्यू ये जो क्यू है ये, ठीक है, ये यूज होता है डेप्थ ऑफ कट फॉर ईच कट, ठीक है दोस्तों। कि हर बार उसने कितने 0.2 मिलीमीटर का कट लगाना है। अगर आप लोग इसे मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ, 200 को तकसीम करेंगे 1000 से, 1000 किस लिए कि 1 मिलीमीटर के अंदर 1000 माइक्रोन्स होते हैं, ठीक है। 1000 करें उसको 0.2 मिलीमीटर ये हर बार मटेरियल को काटेगा, ठीक है दोस्तों। और 0.1 ये मैंने मटेरियल को अलाउंस छोड़ दिया, ठीक है, मटेरियल छोड़ दिया ताकि एंड पर फिनिश अलाउंस के लिए मैंने मटेरियल को छोड़ दिया। दूसरी लाइन के ऊपर ये 76 मल्टीपल थ्रेड कटिंग साइकिल है। X माइनर डायमीटर मैंने दे दिया जो हमने यहाँ पर ऊपर फाइंड किया ये वाला। उसके बाद Z की वैल्यू मैंने 8.0 दे दिया, ठीक है, क्योंकि हमने 8 मिलीमीटर हमने टोटल लेंथ पर हमने थ्रेडिंग काटनी है। उसके बाद P की वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी कि डेप्थ ऑफ थ्रेड वन साइड 750 माइक्रोन है, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर निकाली थी, ठीक है जी। ये दोस्तों ये हमने जो निकाली थी ये P की वैल्यू दे दी है। उसके बाद Q की वैल्यू हमने, ये Q की वैल्यू जी वो है दोस्तों कि पहला जो मटेरियल काटेगी उस पर कितना उसने कट लगाना है। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा कि पहली लाइन का जो Q है इसकी वैल्यू हमेशा दूसरे Q से छोटी होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू बड़ी रख देंगे, इसकी वैल्यू छोटी रख देंगे तो कभी भी आपका मटेरियल काटेगी नहीं, वो आप वहाँ पर
एरर दे देगी। ठीक है दोस्तों, एफ की वैल्यू आ गई 1.5 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद एफ यहाँ पर यूज होता है आपका पिच के लिए यूज होता है कि 1.5 उसकी पिच यूज हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद G00 X 12.0 2 मिलीमीटर मैंने टूल को उठा दिया। उसके बाद G28 U0.0 W0.0 ऑटोमेटिक रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट कोड लगा दिया। M05 स्पेंडल स्टॉप हो गया। M30 मैन प्रोग्राम एंड रिटर्न टू स्टार्ट पोजीशन। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसका प्रोग्राम चला कर दिखाता हूँ कि ये वाकया ही में काम करता है कि नहीं। दोस्तों अब आ जाते हैं स्वान सॉफ्टवेयर की तरफ। यहाँ पर दोस्तों मैंने प्रोग्राम पहले से लिख कर रखा हुआ है। ठीक है, आप देख भी सकते होंगे। एडिट मोड, ये देख सकते हैं उसी तरीके से, सिर्फ मैंने यहाँ पर उसकी लेंथ ज़्यादा कर दिया ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आए। बाकी सारी की सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये प्रोग्राम चला कर दिखाता हूँ। और टूल की मैंने सेटिंग सारी कर दी थी। इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके समझ आए। दोबारा मैं चला कर दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरीके से क्या करता है, मटेरियल को रिमूव करता है। दोस्तों फिर एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये चीज़ इस तरीके से दोस्तों क्या होगा, आपका डेप्थ ऑफ थ्रेड की जितनी भी वैल्यू है, देखें ये बिल्कुल उस तरीके से मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों 1.5 के जो पिच के थ्रेड है ये उसने बना दिए। तो इस तरीके से आप लोग थ्रेडिंग साइकिल को यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।